हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल डू क्लास 7th। टॉपिक है कंजक्शन इंग्लिश ग्रामर का, और इसका पार्ट 1 हम करेंगे। इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक वो वर्ड होते हैं, संयोजन करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो कंजक्शन वही शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, कोई भी दो से ज़्यादा शब्द हैं या फिर कोई भी सेंटेंस है अलग अलग, उनको एक सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कंजक्शन की मदद से बनाया जाता है। तो ऐसे शब्द को हम कंजक्शन कहते हैं। और इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेन जो कंजक्शन होते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम इनका यूज़ करेंगे कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। फर्स्ट है बट, BUT, बट को हम यूज़ करते हैं लेकिन, बल्कि, सिवाय। ये तीनों सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन, बल्कि और सिवाय, या फिर पर, परंतु, इन सभी में भी हम बट यूज़ करते हैं अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इसका मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है क्योंकि और चूँकि। सिंस का मतलब भी चूँकि होता है, एज भी लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और कभी कभी हम इन सभी को क्योंकि और चूँकि के फॉर्म में ले सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान करनी होती है कि जो बिकॉज होता है वो ज़्यादातर जो सेंटेंस होता है उनके बीच में लगाया जाता है, मिडल में। और फोर, एज और सिंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। और थर्ड है आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इन सभी का मतलब होता है भी। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज फार एज, जहाँ तक। एज, जैसा, के तौर पर, के नाते, जैसे हम कहते हैं ना, उसके नाते हमें ये कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस में वहाँ पे हम एज यूज़ करते हैं। ऑल दो, इवन इफ़, इवन दो। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हालांकि या भले ही। स्टिल, इवन नाउ। स्टिल और इवन नाउ इसका मतलब होता है अभी भी। स्टिल मतलब अभी भी, और इवन नाउ मतलब भी अभी, अभी भी, यानी कि कोई भी काम अभी भी हो रहा है, वो पहले भी ऐसा था और अभी भी वैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट, इफ़, वेदर। इन तीनों का मतलब होता है कि। और उसके बाद है वेदर, और ये एक साथ यूज़ होते हैं, वेदर और, चाहे, या, कि, या। जैसे दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, जैसे हम आइदर और यूज़ करते हैं, नाइदर नॉर यूज़ करते हैं, वैसे ही वेदर और का यूज़ किया जाता है। कहते हैं चाहे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा मन हो तो, चाहे मन हो या ना हो, इस तरीके से। और वैसे ही आइदर और, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो, नेगेटिव सेंस में हम इसे लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे कंसेप्ट और कंजक्शन के बारे में, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनको सेंटेंस में यूज़ कर सकें। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ बट। बट का यूज़ कैसे, कहाँ कहाँ करते हैं हम? इसका मतलब होता है लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा। तो हम इनसे यूज़ करेंगे कि सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? पर। वो अमीर तो है पर बहुत कंजूस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज़ रिच बट वेरी माइज़र। माइज़र का मतलब होता है कंजूस। तो यहाँ पे हम बट यूज़ कर रहे हैं पर के लिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन है, और परंतु आ रहा है, तब भी हम बट यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। नेक्स्ट है वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। ही इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। तब भी हम बट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। तो बल्कि आ गया यहाँ पे कि एक नहीं, ये नहीं हुआ बल्कि वो काम हुआ है। तो ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटन।
ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम बट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा कि बट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। हमने ऊपर देखा था कि ये चारों का ही मतलब जो होता है एक ही होता है, क्योंकि या चूँकि। और यहाँ पे आपको पहले ही ऊपर बता दिया था कि जो बिकॉज होता है उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस के मिडल में करते हैं, यानी कि बीच में। सिंस का बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में सेंटेंस के करते हैं। फोर का जो यूज़ होता है वो भी मिडल और बिगिनिंग, एज दोनों का जहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही मिडल में भी हो सकता है और बिगिनिंग, यानी कि स्टार्ट में भी हो सकता है और बीच में भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं, इससे फिर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। चूँकि मैं बीमार था, तो अगर हम स्टार्टिंग में चूँकि यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ क्योंकि नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो वर्ड है वो क्योंकि शब्द, हम उससे सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं करते। हम चूँकि लगा सकते हैं, चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो हम यहाँ पे ये तीनों यूज़ कर सकते हैं, सिंस, एज, फोर, तीनों ठीक हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं है। सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, ये भी वही मतलब है। नेक्स्ट है फोर आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। और नेक्स्ट है बिकॉज का, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो ये क्योंकि जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे बिकॉज यूज़ किया है। क्योंकि क्योंकि जो शब्द है, आपने देखा होगा ये चीज़ हमेशा अपनी क्लास में पढ़ी होगी कि क्योंकि से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये वर्ड जो है ये बीच में यूज़ किया जाता है। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, ठीक है। तो ये था कुछ यूज़। इसके बाद का जो नेक्स्ट है, अभी हमने 2 किए हैं, बाकी भी हम करेंगे धीरे धीरे, तो आप लोग इसे कर लेंगे। इन हमने 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।